रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में हम एक्टिव रीडिंग, स्कैनिंग एंड टाइम मैनेजमेंट इसको हम स्किप करेंगे और बाकी जितने भी टेक्निक्स हैं उनको एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। किसी भी रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन के लिए इन टेक्निक्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सारे टेक्निक्स ज़रूर आनी चाहिए। वो क्या है? स्किमिंग, एनोटेटिंग, आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स, सेल्फ क्वेश्चनिंग, बैकग्राउंड नॉलेज, मेकिंग प्रेडिक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट इन ओपिनियन एंड समराइजिंग। इस वीडियो में हम ये तमाम टेक्निक्स मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के साथ पढ़ेंगे और ये सारे टेक्निक्स हम उस पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम एक ही पैराग्राफ में इन तमाम पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से एक पैराग्राफ से ये सारे पॉइंट निकाले जा सकते हैं। ये समझने के बाद आपकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन स्किल्स इंतहाई इम्प्रूव हो जाएगी। टेक्निक्स विद एग्जांपल्स। Skimming क्या है? Skimming involves quickly looking over a text to identify key heading, subheading, and any highlighted or bolded text to get an overview without reading every word. Skimming में सबसे पहले क्या किया जाता है कि ओवरऑल एक नज़र डाली जाती है और एक आइडिया लेना पड़ता है, यानी फ़ौरन एक ओवरव्यू लेने के लिए कि ये सब कुछ है आखिर क्या, एक आइडिया लेने के लिए क्या करते हैं हम कि स्किमिंग करते हैं। ये स्किमिंग कैसी होगी? एक पैराग्राफ आपके सामने पेश करते हैं। इस पैराग्राफ को देखें और इसके बाद हमने इसको स्किम किया है। ये पैराग्राफ है, द सन रोज ओवर द हॉरिजन casting a warm glow across the field. Birds chirp in the trees and the gentle breeze rustles the leaf. It was a perfect morning for a picnic. एक सुबह की बात हो रही है कि इस पूरे पैराग्राफ में सुबह को कैसे बयान किया गया है। इसको स्किम करके हम ऐसे कह सकते हैं कि द पैराग्राफ डिस्क्राइब्स a peaceful morning scene with the rising sun, birds and a picnic. अगर इस पैराग्राफ को हम देखें तो इसमें से एक पीसफुल मॉर्निंग की बात हो रही है जिसमें परिंदे चहचहा रहे हैं, सूरज उठ रहा है और एक पिकनिक की बात हो रही है। Annotating क्या है? Annotating involves making notes directly on the text such as underlining key points, writing comments or marking important passages by underlining definitions and writing brief explanation in the margin. Annotating में क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं किसी भी चैप्टर को तो उस स्टडी के दौरान हम कुछ वर्ड्स को खुद ही हाईलाइट कर देते हैं, कुछ को अंडरलाइन कर देते हैं कि इसको नोट करना है और कुछ वर्ड्स के साथ हम उसी बुक के मार्जिन पर साइड पे जो ब्लैंक जगह होती है वहाँ कुछ लिख देते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं पैराग्राफ की शक्ल में। यह है पैराग्राफ। एज द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क देयर लाफ्टर फिल्ड द एयर, द कलरफुल प्लेग्राउंड इक्विपमेंट प्रोवाइडेड एंडलेस एंटरटेनमेंट व्हाइल पेरेंट्स वॉच्ड अटेंटिवली फ्रॉम नियर बाय बेंचेस। अगर पैराग्राफ को हम पढ़ना शुरू करें और हमें एनोटेट करना हो तो एनोटेटिंग में हम क्या करेंगे? चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, सबसे खास बात इसमें आ गई। पेरेंट्स वॉचिंग फ्रॉम बेंचेस, ये दो एनोटेटिंग के तौर पर पॉइंट्स हमारे पास आ गए, इनको नोट करना पड़ता है। आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया। किसी भी चैप्टर, पैराग्राफ या बुक को पढ़ते हुए उसका मेन आइडिया जब तक हमारे माइंड में नहीं होगा हमें समझ उस वक्त तक कुछ नहीं आएगा। Identifying the main idea involves determining the central theme or point the author is trying to convey. Author क्या point convey करना चाह रहा है, theme क्या है। In an article about climate change, the main idea might be the human activities are causing global temperature to rise. अगर हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसका मेन आइडिया यकीनी तौर पर हो सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और वही एक्टिविटीज़ किस तरीके से टेम्परेचर राइज करने में किरदार अदा कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया के लिए एक पैराग्राफ देखते हैं। इन द बस्लिंग सिटी ऑफ न्यूयॉर्क there's always something happening. Whether you are a tourist or a resident, you can find anything to explore and enjoy, from its iconic skyscrapers to its spacious parks. The city offers a unique blend of culture and excitement. Main idea इस पैराग्राफ का क्या होगा? New York City is a vibrant and a dynamic place with a wide range of attraction for both tourists and residents. ये इसका एक मेन आइडिया है कि न्यूयॉर्क सिटी एक वाइब्रेंट सिटी है, एक डायनेमिक सिटी है जो कि अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट और रेजिडेंट्स दोनों को अपनी ख़ास खसूसियत की वजह से। किसी भी आर्टिकल, पैराग्राफ और बुक को पढ़ते वक्त
मेन जो थीम है या फिर जो मेन आइडिया है उससे हटकर कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स भी उसमें होते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स आर फैक्ट, एग्जांपल्स और एविडेंस दैट बैक अप द मेन आइडिया। तो वो सपोर्टिंग डिटेल क्या करते हैं, वो एग्जांपल के तौर पर, फैक्ट के तौर पर या एविडेंस के तौर पर मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं। इन द सेम क्लाइमेट चेंज आर्टिकल, supporting details could include statistics on temperature increase and data on carbon emissions। अगर क्लाइमेट चेंज का कोई आर्टिकल है तो उसमें सपोर्टिंग डिटेल यकीनी तौर पर स्टैटिस्टिक्स होंगे, टेम्परेचर्स डेटा होगा उनकी इंक्रीज एंड डिक्रीज का, और इसी तरीके से इमिशंस कार्बन, यानी ये सारी कैलकुलेशन क्लाइमेटिक चेंज आर्टिकल में एक सपोर्टिंग डिटेल के तौर पर काउंट किए जाएंगे। सपोर्टिंग डिटेल के लिए पैराग्राफ देखते हैं। इन द ट्रैंक्विल गार्डन कलरफुल फ्लावर्स ब्लूम इन एवरी कॉर्नर, द scent of roses filled the air attracting bees and butterflies। Birds chirp merrily from the branches, creating a harmonious symphony of nature। एक गार्डन की खूबसूरती की बात हो रही है जो उसका मेन आइडिया है, और उस मेन आइडिया को सपोर्ट कौन कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं कि द कलरफुल फ्लावर्स ब्लूम, the scent of roses filled the air, attracting bees and butterflies. Birds chirped merrily from the branches, creating a harmonious symphony of nature। ये मेन आइडिया को सपोर्ट करने वाले डिटेल्स हैं। Self questioning involves asking yourself questions while reading to deepen your understanding। जाहिर है कोई भी पैराग्राफ या टेक्स्ट पढ़ते हुए इंसान खुद से बहुत सारे सवालात पूछने लगता है, इसलिए कि वो अच्छी तरीके से उस चीज को समझ जाए। When reading a history book, you might ask why this even occur or what were the consequences। यकीनी तौर पर अगर हम हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई इवेंट स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, ट्रेजेडिक हो, एक्शन हो या फिर थ्रिल हो, तो कोई भी एक्शन जो अगर हमें समझ ना आए तो हमारे जहन में आता है ये कि ये ऐसा क्यों हुआ और इसके नताइज क्या होंगे जो कि आगे आएंगे, लेकिन पहले से हमारे माइंड में आ जाता है। एक पैराग्राफ देखते हैं इसके लिए। While walking through the peaceful forest, Mary marveled at the beauty of nature surrounding her. The towering trees, the gentle babbles of a stream, and the chorus of bird song all filled her with wonder. She couldn't help but contemplate the importance of preserving such pristine environment for future generations। मैरी जो कि एक पीसफुल फॉरेस्ट से गुजर रही थी, तो उस फॉरेस्ट की खूबसूरती, वहाँ का रिदम, वहाँ के परिंदे, खूबसूरत दरख्त, नदियाँ, नाले, उन सब की खूबसूरती को बयान करते वक्त हमारे जहन में फिर क्या आता है, सेल्फ क्वेश्चनिंग भी हमारे जहन में आ सकती है कि व्हाट कैन आई डू टू कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ अ नेचर हैबिटेट। नेचर हैबिटेट को महफूज बनाने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। हाउ कैन आई रेज अवेयरनेसेस about the importance of protecting our forest and wildlife। वाइल्ड लाइफ, जानवरों को और जंगलात को बचाने के लिए किस तरीके से लोगों को मैं आगाह कर सकता हूँ। आर देयर एनी लोकल इनिशिएटिव आई कैन गेट इन्वॉल्व इन टू सपोर्ट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। क्या लोकली तौर पर ऐसा कोई इदारा या फिर कोई तंजीम है कि जिसको ज्वाइन करके मैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का हिस्सा बन सकता हूँ या उसे सपोर्ट कर सकता हूँ। Background knowledge is the information you already possess about a topic which can help you understand and interpret new information. If you are reading a book about a historical event you studied in school, your background knowledge aid in comprehension। यकीनी तौर पर कोई भी बुक अगर हिस्ट्री की होगी या किसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, उसके हवाले से पहले से हमारे पास कुछ नॉलेज अगर है तो उस आर्टिकल और उस बुक को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, एक पैराग्राफ के थ्रू समझते हैं। एज सारा delved into the historical novel set during the Renaissance period, she was transported to a world of art, culture, and political intrigue। The story featured prominent figures like Leonardo da Vinci and the Medici family, and it explored the complex dynamic of that era। अब इस पैराग्राफ को अगर हम देखें तो बैकग्राउंड नॉलेज हमें किस तरीके से काम देता है। रीडर may benefit from having some understanding of the Renaissance period, including its key historical figures, art, movement, and political context to fully appreciate the novel's setting and themes। इस पैराग्राफ को समझने के लिए अगर पहले से हमारे जहन में रिनेसेंस पीरियड के बारे में नॉलेज होगा, उसके कल्चर के बारे में, उस वक्त जो मूवमेंट चल रहे थे, पॉलिटिकल हो या फिर उस वक्त के मशहूर लोग, तो इस पैराग्राफ, इस तरह के आर्टिकल को पढ़ते वक्त हमें अच्छी तरीके से समझ आएगा।
मेकिंग प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शंस भी एक अहम टेक्निक है। पढ़ते वक्त कई प्रेडिक्शंस हमारे माइंड में आते रहते हैं। मेकिंग प्रेडिक्शंस इन्वॉल्व्स गेसिंग व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट इन द टेक्स्ट बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट क्लूज। यानी कि प्रेडिक्शंस अंदाजा लगाना, गेस करना टेक्स्ट को पढ़ते वक्त, और उस टेक्स्ट में जितने भी क्लूज हैं उसके बेस पर हम अंदाजा लगाते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। इन अ मिस्ट्री नॉवल यू माइट प्रिडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट बेस्ड ऑन द कैरेक्टर, इंटरेक्शन एंड क्लूज। कोई भी ऐसा नावल जो मिस्ट्री पर हो उसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किससे, कैरेक्टर के क्लूज, उसके इंटरेक्शन को देखकर हम जान सकते हैं कि इसमें कल्प्रिट कौन है। आइए अब पैराग्राफ से समझते हैं। As Lisa opened her umbrella and stopped outside, she noticed dark clouds overhead and felt the cool breeze. इन सब को पढ़ने के बाद क्या प्रेडिक्शन हमारे जहन में आ सकती हैं? The reader might predict that the rain is imminent due to the dark clouds and cool breeze. ठंडी हवा और डार्क क्लाउड को देखकर ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि बारिश तो बस अब शुरू होने वाली है। Critical thinking involves analyzing and evaluating the information presented in the text. आप हर तरीके से तज्जिया करते हैं, तोलते हैं तमाम तर मालूमात को जो टेक्स्ट में दिए गए हैं। When reading an editorial, you critically assess the author's argument and evidence to form your own ओपिनियन। कोई भी एडिटोरियल पढ़ते वक्त हम ऑथर के तमाम तर एविडेंस और आर्ग्यूमेंट को देखकर अपना भी एक नजरिया बनाते हैं, ऑथर के नजरिए से हटकर। आइए अब एक पैराग्राफ के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। A new study suggests that consuming chocolate daily can improve cognitive function. The research found that the compound in the dark chocolate, like flavonoids and antioxidant, may enhance memory and problem solving skills. The discovery has led to increased interest in chocolate as a potential brain boosting treat. अब ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्रिटिकल थिंकिंग हमारी क्या हो सकती है? यकीनी तौर पर अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग वो होगी कि व्हाट इज द सैंपल साइज ऑफ द स्टडी एंड हाउ डाइवर्स वाज द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट। पहला कि भाई ये अगर रिसर्च किया गया है तो कितने लोगों पर किया गया है। फिर वो डाइवर्सिटी उनकी देखनी पड़ेगी कि क्या एक ही क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग थे या मुख्तलिफ क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। हमारे पास प्रेडिक्शन के तौर पर एक और पॉइंट भी जहन में आ सकता है कि आर देयर एनी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सच एज फंडिंग फ्रॉम चॉकलेट मैन्युफैक्चरर दैट कुड इन्फ्लुएंस द स्टडीज फाइंडिंग्स। बिल्कुल हमारे जहन में ये बात भी आ सकती है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से फंडिंग तो नहीं की गई इस रिसर्च को, फाइंडिंग अपने मर्जी के मुताबिक की हो ताकि उनका काम चल सके। तो क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी हवाले से आ सकती है और हर इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग हर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन एक अहम टेक्निक है कम्प्रिहेंशन के लिए। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन एंड दोज बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ ओपिनियंस। एक फैक्ट होता है और एक ओपिनियन। कोई भी फैक्ट जिसे वेरीफाई किया जा सके वो फैक्ट कहलाएगा और वो जो अपनी ज़ाती राय दे वो ओपिनियन कहलाएगा। जैसे in a news article, fact might include names, dates, and events, while opinion expressed in the writer's commentary. Distinguish between fact and opinion समझने के लिए आइए एक पैराग्राफ देखते हैं। एक पैराग्राफ है कि the library is open to the public from 9 a.m. to 5 p.m. every day. It's the coziest place in the town to read a book. अब इसमें फैक्ट ये है कि the library is open to the public from 9 a.m. to 5 p.m. every day. अब ये फैक्ट है। ओपिनियन क्या है? It's the coziest place in the town to read a book. ये ओपिनियन है। एंड फाइनली समरी मेकिंग। समरी आप यकीनी तौर पर जानते होंगे, समराइज करना, मुख्तसर करके पूरी कहानी को बयान करना। समराइजिंग इज कंसिडरिंग द की पॉइंट्स ऑफ टेक्स्ट इनटू अ ब्रीफ कोहेरेंट वर्जन व्हाइल लीविंग आउट लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स। समराइजिंग में जस्ट की पॉइंट्स को नोट किया जाता है, लेस इंपॉर्टेंट जितने भी डिटेल्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है। समराइजिंग अ चैप्टर इन अ बुक माइट इन्वॉल्व रीटेलिंग द मेन इवेंट एंड ओमिटिंग माइनर कैरेक्टर इंटरेक्शंस। अब समराइजिंग क्या है? पढ़ने के बाद अब आप उसको अपने अल्फाज में बोल रहे हैं और उसमें से जो कम अहमियत के कैरेक्टर्स हैं और इंफॉर्मेशन है खत्म कर रहे हैं। एक पैराग्राफ के जरिए समझते हैं आइए। द सन इज अ ब्राइट हॉट बॉल ऑफ गैस इन द स्काई. It gives us light and warmth during the day. When the sun goes down, it's night time and we can see the moon and stars. अब इस पैराग्राफ को हम मुख्तसर करके अपने अल्फाज में बयान करेंगे
जैसे द सन इज अ बिग हॉट बॉल इन द स्काई दैट मेक्स द डे सनी एंड वार्म। एट नाइट वी सी द मून एंड स्टार्स बिकॉज द सन गोज अवे। ये एक सिंपल समरी है इस पैराग्राफ की। आइए अब इन तमाम टेक्निक्स को एक ही पैराग्राफ पर अप्लाई करते हैं। चलिए चलते हैं एक पैराग्राफ की तरफ। ये है हमारे पास एक पैराग्राफ जिस पर हम ये तमाम टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज इंटरवेन marked by both cooperation and conflict. After gaining independence from British rule in 1947, the two nations were created as a separate entities. Despite shared culture and historical ties, various factors have led the disputes, including the partition of territory and conflict over Kashmir. This complex history continues to shape the relationship between India and Pakistan. सबसे पहले इस skimming अप्लाई करते हैं कि स्किम क्या होगा। The paragraph outlines the intervening history of India and Pakistan marked by cooperation and conflict. ये स्किम के तौर पर एक अहम नुक्ता हम उठा लेंगे। स्किमिंग ये होगी। एनोटेटिंग में हम क्या करेंगे कि हम एनोटेट करेंगे कि 1947 इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, सेपरेट एंटिटीज क्रिएटेड, शेयर्ड कल्चर एंड हिस्टोरिकल थाइज, पार्टीशन ऑफ टेरिटरी, कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर। ये एनोटेटिंग है। मेन आइडिया क्या हो सकता है? द मेन आइडिया इज दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज complex, marked by both cooperation and conflict, with significant factors such as partition and territorial disputes. Supporting details: gaining independence in 1947, creation of separate nations, shared culture and historical ties, conflict over Kashmir. ये इसके supporting details। अब सेल्फ क्वेश्चनिंग इसमें क्या हो सकती है कि व्हाट वर द की इवेंट्स लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? हाउ हैव शेयर्ड कल्चर टाइज इन्फ्लुएंस देयर हिस्ट्री? What role does the Kashmir conflict play in their relationship? बिल्कुल सही सवालात हैं कि हमारे जहन में ये सवालात आ सकते हैं ये पैराग्राफ पढ़ते हुए। बैकग्राउंड नॉलेज यकीनी तौर पर अगर इस तरह का कोई पैराग्राफ हम पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड नॉलेज अगर हमारे पास पहले से होगा तो और समझने में आसानी होगी। Having some background knowledge of partition of India and ongoing Kashmir conflict will enhance comprehension. अगर कश्मीर conflict इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन के बारे में कुछ नॉलेज पहले से हमारे पास है तो इसे समझने में और आसानी रहेगी। प्रेडिक्शंस क्या हो सकती है? Reader might predict that the history discussed could have implication for the present and future relationship between India and Pakistan. यानी इस हिस्ट्री के असरात फ्यूचर में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर असरअंदाज जरूर होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम देखें तो इस पैराग्राफ में क्या हो सकती है? One critical thinking point could be considering the impact of historical conflict on the present day relationship and potential path to resolution. क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं कि पास्ट के हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट्स, प्रेजेंट डे के रिलेशनशिप और हल की तरफ कोई रास्ता क्या हो सकता है। फैक्ट इन ओपिनियंस क्या होंगे कि फैक्ट है ये है कि गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल 1947 ये तो बिल्कुल फैक्ट है। और ओपिनियन क्या है कि दिस कम्प्लेक्स हिस्ट्री कंटिन्यूज टू शेप द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक ओपिनियन है। समरी के तौर पर इस पैराग्राफ की समरी होगी कि द पैराग्राफ डिस्कसेस द कम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखो हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कम्प्लेक्स हिस्ट्री आ गया, सारे एक्स्ट्रा डिटेल से हट गए। मार्क्ड बाय बोथ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स सच एज द पार्टीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर, दिस हिस्ट्री कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस देयर रिलेशनशिप। पैराग्राफ के अंदर जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, जो अहम पॉइंट्स हैं, उनको कलेक्ट करके ये समरी बनाई गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।